हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। जिन्होंने हमारी पार्ट 2 की वीडियो और पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अनुकूल का मतलब होता है कि जिधर को धारा चल रही है हमारी उसी दिशा में भी ऋतु तैर रही है। प्रतिकूल का मतलब यह है कि धारा की विपरीत दिशा में ऋतु तैर रही है। हमें ऋतु की चाल और जल की चाल, धारा की, दोनों हमें इसमें निकालनी है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ऋतु की जो तैरने की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई है कि पहले तो धारा के अनुकूल और दूसरी दी गई है धारा के प्रतिकूल। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल सबसे पहले हम ये कंडीशन लेंगे। इस कंडीशन में यह है कि जिस तरफ धारा की हमारी दिशा है, जिस तरफ पानी बह रहा है, ऋतु भी उसी दिशा में तैर रही है। तो इस कंडीशन में ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएंगी तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला है हमारे पास, समय बराबर फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय हमें दिया गया है अनुकूल परिस्थिति के लिए 2 घंटे, तो हम समय की जगह रख देंगे 2। दूरी हमें दी गई है 20 किलोमीटर और जो चाल होगी अनुकूल के लिए वो हो जाएगी x प्लस वाई। x प्लस वाई। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के 2 में करेंगे और y के भी 2 में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 2y और बराबर 20। यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे समीकरण को। तो यहाँ से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। धारा के प्रतिकूल वाली कंडीशन में अगर धारा की दिशा इस तरह को है तो जो ऋतु तैर रही है वो उसके विपरीत दिशा में तैर रही है। तो प्रतिकूल में जो ऋतु की चाल है x और जो धारा की चाल है y वो आपस में माइनस हो जाएंगी क्योंकि ये प्रतिकूल कंडीशन में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है समय बराबर दूरी बटे चाल का, समय हमारे पास दिया गया है इस बार 2 घंटे और जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर और जो हमारी चाल है वो x माइनस वाई हो जाएगी प्रतिकूल के लिए। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 में और y की 2 में, तो आ जाएगा 2x माइनस के 2y और बराबर 4। यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे समीकरण को, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर और यहाँ पर 2। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब हमें दोनों समीकरणों को हल करना है। अब हम दोनों समीकरणों में विलोपन विधि लगा लेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे और x कैंसिल हो जाएगा, y और y दोनों प्लस के हो जाएंगे तो 2y हो जाएगा। और यहाँ से 10 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ पर यदि मैं y का मान रखता हूँ 4 तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू है 4 और बराबर 2। माइनस के 4 इधर प्लस में चले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो जो हमारे पास x का मान है और y का मान दोनों निकल के आ चुके हैं। तो जो हमारे आंसर आए हैं वो कुछ इस प्रकार आए हैं कि जो ऋतु की तैरने की चाल आई है वो आई है हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल थी वो y है वो आई है हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और दोबारा इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमें महिला का समय अलग निकालना है और पुरुष का समय अलग निकालना है। हम मान लेंगे कि एक महिला उस काम को x दिन में तथा एक पुरुष उस काम को y दिन में पूरा कर सकता है। एक महिला उस काम को x दिन में और एक पुरुष काम को y दिन में कर सकता है। तो एक महिला की जो कार्य करने की क्षमता होगी प्रतिदिन वो हो जाएगी हमारी 1/x भाग, यानी कि 1/x भाग उस महिला की कार्य करने की क्षमता हो जाएगी एक दिन की। और पुरुष की कार्य करने की क्षमता हो जाएगी 1/y, क्योंकि हमने पुरुष को माना था यहाँ पर y दिन में काम पूरा कर सकता है। तो पुरुष की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/y भाग प्रतिदिन। अब पहली कंडीशन में हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिया गया है 2 महिला और हमें जो दिन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4 दिन।
जब दो महिलाएं 4 दिन काम करेगी तो जो उनकी क्षमता हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की हम 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर x। यह भाग आ जाएगा हमारा उनकी क्षमता का। ऐसे निकाल लेंगे पुरुष की संख्या हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है 5 पुरुष और दिन है 4, तो जो इनकी क्षमता आएगी वो आ जाएगी 5 चौक यहाँ पर 20 और अपॉन में y भाग। तो ये प्रथम शर्त से हमारी आ गई है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो 2 महिला काम करेगी वो है हमारे पास 8/x और जो पुरुष है हमारे पास है 20/y। अब ये काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये काम पूरा कर रहे हैं, ये काम पूर्ण है, तो जब काम पूरा हो जाता है तो बराबर उसके लिए आ जाता है हमारे पास 1। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी पहली कंडीशन से। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन में देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हमें कहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो जब हम 3 महिलाएं के लिए निकालेंगे और 3 दिन हमारे पास हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 3 तिया 9 और अपॉन में हमने महिला के काम को मान रखा था x। ऐसे ही जब पुरुष का निकालेंगे तो 6 तिया 18, पुरुष को हमने माना था y। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को साथ साथ लेकर देखना है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में करते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और काम पूरा हो रहा है तो बराबर 1 आ जाएगा। तो समीकरण आएगी 9/x प्लस 18/y बराबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो 1 आ गया यहाँ पर और समीकरण नंबर 2 बन गई। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये 2 समीकरणें बनकर आ गई हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों को युग्म बदल करने वाली विधि से हल करेंगे। यहाँ पर देखो 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। अब यहाँ से 1/x कैंसिल हो जाएगा और a आ जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगी 8a प्लस 20b बराबर 1। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 9a प्लस 18b बराबर 1। अब हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। इनमें विलोपन विधि लगाने के लिए हमें a वाले पद को बराबर करना पड़ेगा, तो हमें इसमें 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये समीकरण हमारे पास आ जाएगी। अब हम इन समीकरणों को भी मान सकते हैं। इस समीकरण को हम 3 मान लेंगे और इस समीकरण नंबर को हम 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर a वाली जो पद है वो बराबर हो चुके हैं, यहाँ पर भी 72a है और यहाँ पर भी 72a है। अब हम इन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि लगाएंगे तो हम माइनस कर लेंगे समीकरण 3 में से, माइनस कर लेंगे समीकरण नंबर 4 को। तो समीकरण 3 है हमारी और समीकरण नंबर हमारी 4 है, वो कुछ इस प्रकार है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से 72a से 72a कैंसिल हो जाएंगे और 180b में से 144b को हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 36b आ जाएंगे और 9 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है b के साथ, ये 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब हम a की वैल्यू को इनमें से किसी समीकरण भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पर रख लेंगे इस वाली समीकरण में b की वैल्यू। समीकरण हमारी ये कुछ इस प्रकार है। इस समीकरण में हम अपनी b की वैल्यू रख लेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 1/36, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 9a प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इस 18 से इस 36 को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 1/2 यहाँ पर प्लस का है जो इधर माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा 9a बराबर 1 माइनस 1/2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से जब माइनस करेंगे 1 को तो आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो 9a बराबर आ जाएगा 1/2। ये 9 यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में है, जो यहाँ पर इसके पास चला जाएगा 2 की मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 9 2 जा 18। तो a की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी 1/18। अब हम a और b की वैल्यू को, जहाँ पर हमने माना था कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, अब हम a और b की वैल्यू को यहाँ रखेंगे ताकि हम x और y की वैल्यू को निकाल सकें।
अब हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 1/x ए की वैल्यू थी 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x 1 जा x और 18 एकम 18, तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 18 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे 36, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब यानी कि जो हमने महिला को माना था, महिला 18 दिन में उस काम को पूरा करेगी। इस प्रकार एक महिला उस काम को 18 दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। जो दूरी दी गई है हमें 300 किलोमीटर की दी गई है और पहली कंडीशन में कहा गया है कि वह 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है दूरी को और शेष बस यात्रा द्वारा तय करती है और उसे 4 घंटे का समय लगता है। दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया है कि वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शेष बस से यात्रा करती है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे तो पहले लग रहे थे, अब के लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। तो हमें रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात करनी है। हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और जो हमें कुल दूरी दी गई है वो 300 किलोमीटर की हमें दूरी दी गई है। और पहली कंडीशन में कहा गया है कि वह 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से दूरी तय करती है और शेष दूरी वो बस से तय करती है। तो जब वो रेलगाड़ी से दूरी तय करेगी तो रेलगाड़ी यात्रा में लगने वाला समय, जो समय होगा, समय का फॉर्मूला होता है भाई दूरी बटे चाल। तो जो पहली कंडीशन में उसने कहा गया है कि रेलगाड़ी से वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर और जो हमारे पास चाल है, चाल हमने मान रखी है उसकी x किलोमीटर रेलगाड़ी की, तो हमारे पास चाल आ जाएगी x। तो ये तो थी रेलगाड़ी यात्रा में लगने वाला समय। इसके बाद जो शेष दूरी यहाँ से बच जाएगी 60 के बाद, 300 में से जो 60 में से घटाकर जो शेष दूरी बच रही है वो बस से यात्रा करती है, तो हम लिखेंगे बस यात्रा में लगने वाला समय। तो वो आ जाएगा समय हमारे पास, दूरी अब हमारे पास 60 नहीं, अब के बाद हमें 300 में से 60 को माइनस करना हो तो हमारे पास शेष दूरी बस की निकल जाएगी। तो जब 300 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा और हमने जो बस की दूरी मान रखी थी, चाल मान रखी थी, वो हमने y मान रखी थी। तो बस की चाल हमारे पास आ जाएगी 240/y और ये समय हो जाएगा हमारा बस की यात्रा करने में। अब टोटल हमें जब देखना है तो वो रेलगाड़ी से चलती है तो समय लगता है तो 60/x, जब वो बस से यात्रा करती है तो समय लगता है 240/y और जो टोटल हमें समय दे रखा है वो दिया गया है 4 घंटे। तो जो हमारी समीकरण बन के आएगी वह आएगी प्रश्नानुसार 60/x प्लस 240/y और जो दोनों में समय लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे, तो समय आ गया हमारे पास 4। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी पहली कंडीशन से। इसी तरह हम दूसरी कंडीशन को पढ़ेंगे और अपनी समीकरण नंबर 2 को बनाएंगे। दूसरी कंडीशन में हम जब समय निकालेंगे तो कंडीशन में कहा गया है क्वेश्चन में कि वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो समय आ जाएगा हमारे पास, दूरी है 100 किलोमीटर और हमने रेलगाड़ी की चाल मान रखी है x। और जब बस की यात्रा में हम निकालेंगे तो 300 में से 100 को जब हम माइनस कर देंगे तो बस के लिए आ जाएगी दूरी 200 और इसकी चाल हमने मान रखी है y। और जो समय लग रहा है वो पहले लग रहा था 4 घंटे और अब लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट। तो जो इसकी समीकरण बन के आएगी वो आएगी 100/x प्लस 200/y बराबर 4। तो आ गया हमारे पास यहाँ पर घंटे, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 10 मिनट। तो 10 मिनट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 10 और अपॉन में लगा देंगे 60, क्योंकि ये समय घंटों में है और ये मिनट में है, तो इसे घंटों में चेंज करने के लिए हमने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और इस 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 6 चौक 24 और 1 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/6। तो जब हमारी समीकरण नंबर 2 है वो ये आ जाएगी 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। दोनों समीकरणों को लिख लेंगे और यहाँ पर भी हमें युग्म बदल कर जो विधि है वो लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गुणा में 1 मान लेंगे तो 1/x यहाँ पर भी है और 1/x यहाँ पर भी है, 1/y यहाँ पर भी है और 1/y यहाँ पर भी है। तो हम मान लेंगे इनका युग्म बदलने के लिए 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो यहाँ जब युग्म बदल जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की समीकरण आएगी। तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर a आ जाएगा और यहाँ पर y हट के b आ जाएगा और बराबर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 100a 200b बराबर यहाँ पर है 25/6। तो हमारी समीकरण कुछ इस प्रकार आ जाएगी।
अब ये जो 6 है यहाँ पर ये भाग में है, इसे चाहे तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 6 की जब 100 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600A, 6 की जब 200 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200B और यहाँ पर बराबर 25। अब हम इन समीकरणों को मान सकते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इस समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें इन पे विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि लगाने के लिए हमें ए वाले पद को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 600 है, तो यहाँ पर हमें गुणा करनी पड़ेगी 10 की। यहाँ हम 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने के बाद यहाँ पर 600A आ जाएगा और यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो 2400B हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 40 और ये समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। अब हम देखो ए वाले पद बराबर हो चुके हैं तो हम समीकरण में विलोपन विधि लगा सकते हैं। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर लेंगे ताकि हम ए और बी का मान निकाल सकें विलोपन विधि से। समीकरण नंबर 3 माइनस कर लेंगे हम समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर हम अपनी 3 लिख लेंगे और समीकरण नंबर 2 को इसमें से हम माइनस कर देंगे। समीकरण नंबर 2 भी यहाँ पर हम अपनी लिख लेंगे और अभी इसमें हम माइनस कर लेंगे और साइन को चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस होकर यहाँ पर 1200B आ जाएगा और यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब ये गुणा में 15 के भाग में चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे। जब इसे काटेंगे हम तो 15 एकम 15 और जब 15 की 8 बार पहाड़ा पड़ेंगे हम तो 120 आ जाएगा और ये 0 बच गया तो हम 0 को यहाँ लगा देंगे। तो b की वैल्यू आ गई है 1/80। अब हमें a का मान निकालना है। अब b के मान को हम कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी हमारा a का मान आ जाएगा। तो हम छोटी समीकरण में रख लेंगे। हम समीकरण नंबर 1 में b का मान रख लेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे पास कुछ इस प्रकार है जिसमें हम b का मान रखेंगे अपना। b का मान है हमारे पास 1/80 तो 60A प्लस यहाँ पर 240 है और b का मान हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 8 से इसे काट लेंगे तो 8 या 24 आ जाएगा और ये 3 यहाँ पर प्लस का है और इधर चल जाकर ये माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा 60 बराबर 3 एकम 3 प्लस का इधर जा गया माइनस में तो 4 में से 3 गए 1 बच जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है इसके डिवाइड में चल जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/60 और b की वैल्यू आई हमारे पास 1/80। अब हम इनसे x का और y का मान भी निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर a का मान रख देंगे। a का मान हमारे पास था 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो x का मान आ जाएगा 60। ऐसे ही हम यहाँ पर b का मान रख देंगे। b का मान था 1/80, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान आ जाएगा 80। तो हमने x को माना था रेलगाड़ी की चाल, तो जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है रेलगाड़ी की चाल x बराबर आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की जो चाल y थी वो आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।